नेचर के पास इतना तो है कि सबकी नीड पूरी हो जाए, ग्रीड पूरी नहीं होती, तो इसलिए उस खींचातानी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इकोनॉमिक सब्जेक्ट का जगह बन जाती है। तो सन्यासी के ऊपर एक फर्ज है कि वो कभी भी लकड़ी भी इतनी इकट्ठी ना करे जो 2-3 दिन की इकट्ठी कर ले खाना बनाने के लिए। तो हमारे देश में भगवे की इतनी इज्जत है कि आज अगर कपटी भी हो लेकिन उसमें भगवा पहना ना, तो हमें उसको गाली देने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो जाती है। ये हमारे अंदर अनकॉन्शियस एक कुछ डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन हम पतंजलि योग दर्शन में यम जो अष्टांग योग का पहला ही अंग है वो चल रहा है, और अभी तक हमने थोड़ा सा आधार बनाया, इनकी इंट्रोडक्शन की, और अहिंसा जो कि पहला यम का फर्स्ट पार्ट है उसके ऊपर बात किया। आज एपिसोड 20वां है और हम बात करेंगे बाकी के 4 पार्ट के ऊपर। फिर से थोड़ा सा आपको आधार बना देता हूँ। अष्टांग योग में पतंजलि ने 8 अंग दिए हैं, उसके बारे में हमने डिटेल से बात कर दी। वो पार्ट नहीं है, वो अंग है, वो क्यों है वो भी पिछले एपिसोड में मिल जाएगा आपको। तो पहला ही जो अंग है उसका वो है यम। हमने इसकी इंपॉर्टेंस समझी कि यम क्यों इंपॉर्टेंट है पिछले एपिसोड में, जो कि एपिसोड 19 था। तो अब हम बात करेंगे कि और यम के 5 पार्ट थे। पहला पार्ट है अहिंसा, उसके ऊपर हमने बात कर चुके हैं। यहां तक का सफर अभी तक यही हुआ। अब हम आगे चलेंगे सेकंड पार्ट यम का, अष्टांग योग के पहले अंग का, जो कि है अस्ते। यम का जो इंपॉर्टेंस है वो तभी कंप्लीट होता है जब आप यम के साथ ये बाकी के 4 और खास करके जो अस्ते और अपरिग्रह आगे आएगा उसको साथ में अच्छे से जोड़ सको। अस्ते होता है चुराना नहीं कुछ, हालांकि आज के शब्द में मतलब नॉन स्टीलिंग, किसी से कुछ चुराने की कोशिश नहीं करनी। अच्छा, अभी जिस तरह हमने पिछले, अगर आपको याद होगा कि हमने पिछले यम में जब अहिंसा किया था तो हमने बोला था कि अहिंसा सिर्फ ये नहीं समझा जाए किसी को डंडा मार देना या गाली दे देना। अहिंसा एक भाव है अंदर से। यम पूरा का पूरा ये बड़ा, इट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, इट इज अ रियलाइजेशन। तो इसी तरह जो अस्ते है, अस्ते का जो एक साधारण लोक भाषा में जो शाब्दिक शब्द है, अर्थ है, वो तो अगर चोरी नहीं किया, मैंने किसी से फोन नहीं चुराया, मैंने किसी का कोई पैसे नहीं चुराए, मैंने कोई पेन नहीं स्कूल में चोरी किया किसी का, तो अगर मैंने किसी का पेन चुराया है तो मैं अस्ते से चूक जाऊंगा। इतना छोटा तो नहीं हो सकता ना ये, मतलब इसका तो चोरी नहीं करना एक सामाजिक शिष्टाचार है। लेकिन अगर हम अध्यात्म में जा रहे हैं तो क्या इतना ही काम सफिशिएंट है क्या? ये सवाल बड़ा है ना, अच्छे से रिसीव करो इस सवाल को। सवाल ये है मेरा, फिर से कर रहा हूं, कि अगर समाज में जो शिष्टाचार गिना जाता है कि सब एक अच्छे नागरिक आप उस दिन हो जाओगे कि जिस दिन आप किसी से कुछ चुराओगे नहीं, ना पैसा, ना कुछ चोरी करोगे, ना किसी का कुछ गिराओगे। लेकिन अध्यात्म के लिए इतना सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए आपको पूर्ण जो है वो मनुष्य होना चाहिए। और अच्छा नागरिक और पूर्ण मनुष्य होने में बहुत एक बड़ा समंदर है जिसको आपको पार करना है। तो सिर्फ अब हम अस्ते का जो शाब्दिक अर्थ है वो है चुराना नहीं, लेकिन अब हम सेकंड इस पार्ट में बात करेंगे कि अस्ते भाव से कैसे आएगा। जब हम चुराना कहते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि चोरी के जो सामाजिक नियम है उसमें चोरी ना कहलाई जाए। अच्छा, अभी एक सिनेरियो देता हूं। मेरा एक सर्टेन इनकम है जिसके ऊपर कायदे से मुझे टैक्स देना पड़ता है 1 लाख रुपया साल का, जो नियम हमारे देश ने पार्लियामेंट में बनाया। और मेरा धर्म
जैसे महाभारत में भी या हमारे धर्मशास्त्र कहते ही हैं कि आप जब खूब कमाई करो उसमें से आपके माँ बाप का हिस्सा होता है, आपकी बीवी का हिस्सा होता है, बच्चों का हिस्सा होता है, और एक धर्म एक हिस्सा जो है वो राष्ट्र का भी है। आज के समय में उसको इनकम टैक्स कह सकते हैं। मैं हूं बहुत अपनी नज़र में बड़ा एक चुराता नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी ज़्यादा इनकम को छुपाने के लिए सीए को कहकर कुछ गड़बड़ करके अपनी टैक्स में चोरी की। अब देखते हैं ना कि बड़े बड़े दुकानें हैं लाला जी की, इतने बड़ी भगवान की मूर्ति लगाई होगी पीछे, 10 घंटे पूजा करेंगे और फिर बैठ के लिख देते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट हम रिसीव नहीं करेंगे, कैश में दो, नहीं है तो कल दे देना। ऑनलाइन को ग्रेज करते कुछ लोग। यहाँ ऑनलाइन करोगे तो उसके ऊपर नाम उस बिजनेस का नहीं आएगा, किसी का आएगा शीला देवी, वो है ही नहीं, किसी ने देखी नहीं शीला देवी कौन है। तो देखो ये है ना, ये पतंजलि योग दर्शन का मैं अक्सर बोलता हूँ कि कमेंट्रीज की चीज़ों के ऊपर इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि समय बदल रहा है और उन्हीं सूत्रों का जो मॉडर्न समय में रेलेवेंस है, यही किसी ज्ञान को फैलाने वाले आदमी के ऊपर फर्ज हो जाता है। उसी एंगल से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अस्तेय का जो शाब्दिक अर्थ है कि भी हमने एग्जाम्पल सुनी है ना कि पहले लोग इतने सत्यवादी थे कि अगर किसी का कोई सोने की चीज़ बाजार में चौराहे में गिर जाए तो महीने बाद उठा के वहाँ से ले ले, कोई चोरी नहीं करता था। और हम अपने आप को कई बार हम चुराते नहीं हैं किसी से, लेकिन हम छोटी चोरी नहीं करते। हम ऐसे लोग हैं कि पेंसिल पेन तो 200-400-500 रुपये तो किसी को आवाज मार के भाई साहब आपका है क्या, और शाम तक ऐसे अकड़ के चलेंगे कि हमने बड़ा भला काम किया है। और अगर मुझे मौका मिलेगा कि, और हर आदमी भारत में तो मैंने जितने पेशेंट से बात करता हूँ देखी है, हर आदमी कहीं ना कहीं सोचता कहीं ना स्टेशन पे पैसे का बैग मिल जाए मेरे को किसी का गिरा हुआ, तो उसकी फैंटेसी है। तो ये इस भाव से वो सारी जिंदगी गरीब रहेगा क्योंकि अब उसको ये उम्मीद हो गई कि उसके धनवान होने का रास्ता या लॉटरी से निकल जाएगा या बैग से पैसे मिल जाएंगे। अब वो रिलैक्स होकर बैठा वेट करा भगवान के हाथ जोड़ा कि वो दिन आ जाए बस जल्दी से, और इससे वो धर्म से चूकेगा और अधर्मी होकर सारी जिंदगी गुर्बत में या है वो थोड़ा खैर थोड़े की जरूरत है इस तरह से निकाल लेगा। लेकिन अगर वो पहले ही दिन अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसीव करता कि नहीं अर्थ भी क्या ही है और अर्थ के लिए कर्म चाहिए, इस तरह जाएगा तो उसको ये ख्याल नहीं आएगा कि मैं किससे क्या ले सकूं, उसको ये ख्याल आएगा कि मैं किसको क्या दे सकता हूं। और आपको मैं थोड़ी सी बता देता हूं कि दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी हैप्पीनेस की स्टडीज हुई हैं उनका जेस्ट अगर निकाला तो यही है कि आप बड़े अमीर हो जाओगे तो आप हैप्पी नहीं हो सकते। आपने बड़ा सक्सेसफुल हाउ टू बिकम अ बिलियनियर लिख दिए, कुछ टॉक दे दी, कुछ ये कर दिया, तो आप इससे सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे। आप उसी समय सक्सेसफुल होते हो जब आप लोगों के लिए फायदेमंद हो जाते हो, तो आप खुश रहोगे एटलीस्ट। दिस इज द जेस्ट ऑफ द हैप्पीनेस स्टडी जो अभी तक साइंस ने खोजा कि जब आप दूसरों के लिए फायदेमंद हो जाते हो उसी दिन आपके पास हैप्पीनेस कहां कहां से भाग आएगी, यू विल नेवर नो। दिस इज द आइडिया कि जब आसमान के पास जितना पानी है वो सोचे कि यार ये थोड़ा सा पानी मैं बचा लूं अपने लिए, ध्यान से समझना ये बात बड़ी गहरी है, कि आसमान में बादलों में जितना पानी है वो बोले कि यार सारा का सारा पानी अगर धरती पे बारिश के रूप में फेंक दूंगा तो मैं तो खाली हो जाऊंगा ना, मेरे पास क्या रहा। और जिस दिन आसमान थोड़ा सा पानी अपने आप में सेव करेगा तो वो सूरज की तपश को धरती पे गिरने से रोक देगा, तो इवेपोरेशन नहीं होगी, तो इवेंचुअली क्या है कि मौसम बना रहेगा लेकिन धरती से उठकर पानी आसमान के पास वापस नहीं जाएगा। आसमान के पास समुद्र, दरिया और खुले सोर्सों से पानी ऊपर तभी जाता है जब आसमान पूरी तरह से खाली हो जाए। ये नेचर का नियम है, हमारे साथ भी ऐसे होता है कि जब आप दूसरे को समर्पण हो जाते हो तो आपके पास दूसरे रास्ते से घूम के कहाँ कहाँ से आएगी आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन यू विल गेट ऑल व्हाट यू आर वांटिंग। हम थोड़ा सा बचाते हैं, मैं अक्सर बोलता हूँ कि ये बड़ा इलॉजिकल है लेकिन दिस इज हाउ नेचर वर्क्स। हम नेचर के रास्ते में लॉजिक नहीं काम करते। तो अब मेरे हैं जी कोई धर्मगुरु जिनके पास मैं जा रहा हूँ संडे के संडे, हमने पिछली बार बड़ी चर्चा की उनके संडे वाले गुरु जी के साथ, तो उनका है एक ट्रस्ट, मुझे भी पता उनका ट्रस्ट है, उनको डोनेशन आ रही है, डोनेशन के ऊपर जो
जो गवर्नमेंट है उन्होंने उदारता दिखाई और आपको बोला कि डोनेशन के ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। पॉलिटिकल रीजन उनके भी फिर हम लोग हल्ला करेंगे, अगर ये हमारे धर्म को खतरे में डाल दिया, हमारे ऊपर टैक्स ले रहे हैं, दिस एंड दैट। लेकिन याद रखो कि अगर वो धर्म ही है, और धर्म शास्त्र ही कहते हैं कि धर्म के रास्ते पर चलते हुए जो भी आप अर्थ कमाओगे उसमें से एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा राष्ट्र का भी है। मेरा एक आश्रम है जो कि भारत में ही है, मेरे पास जो लोग आके चढ़ावा चला रहे हैं वो भी भारत में ही रहते हैं। मैंने उसी के राइट यूज करके वहां पे प्रचार किया, और मैं अब उस भारत को पैसे देने के लिए चिड़चिड़ कर रहा हूं। मैंने ट्रस्ट बना लिया और लूप होल बना लिया। कितना बड़ा धार्मिक हूं। मेरे माथे के लगे हुए तिलक से लंबा मेरा पाप हो जाता है। ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बात है। आप इसको पर्सनली ऑफेंड मत होना कोई भी कि मैं आपके गुरु की बात कर रहा हूं। लेकिन क्या है कि मैं आपको जानता भी नहीं, आप तो रैंडम लिसनर हो, और आपके गुरुजी के बारे में मैं कैसे बोलूंगा? मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जो कॉमन सिनेरियो है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। भारत में बड़े सारे गुरु बहुत अच्छे हैं प्रचारक, लेकिन मैंने वही बोला ना पिछली बार कि 10 में से एक ही गुरु, 2 ही गुरु अच्छे हैं। जैसे अगर आपको मतलब एक अवधेशानंद जी हैं, वो ही इज वेरी मैन ऑफ नॉलेज है। इस तरह के बहुत सारे भारत में गुरु, मैं अगर नाम लूंगा तो कुछ 2-4 छूट जाएंगे, तो फिर लगेगा कि वो बेवकूफ़ है क्या, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ ना। मुरारी बापू को सुन सकते हैं आप, अच्छा करते हैं वो प्रचार, लेकिन ये आंख खुली रहनी चाहिए कि इनमें जो बहरूपी घुस गए उनको कैसे पहचानें। और ऐसा भी नहीं है कि जिनका मैंने नाम लिया कि वो बिल्कुल ही सेंटली फिगर है, लेकिन ठीक है, यू आर एटलीस्ट यू आर नॉट गेटिंग एनी एंगर इन रिटर्न। कम से कम आपको वो बायसिज्म तो नहीं कर रहे कि आप ही अच्छे हो, दूसरे तो बेकार है। ठीक है, इस तरह के और भी बहुत मिल जाएगा आपको। लेकिन मेरा जो आइडिया है वो ये है कि वट धर्मशास्त्र और वट पतंजलि और वट अस्तेय एक्चुअली मीन्स, अस्तेय का मतलब है चुराना नहीं, और चुराने का मतलब क्या है? जो किसी का है उसके ऊपर मैं आंख नहीं रखूं, यही तो चुराने की डेफिनेशन है। और जो मेरे इनकम में राष्ट्र का हिस्सा है वो देने से मुकरना भी तो चुराना ही है। जो मेरी इनकम में हिस्सा मेरे घर का है, तो मैं किसी बड़े शहर में अपने एक प्राइवेट BHK लाइफ जी रहा हूं, और मैं ये इस बात को इग्नोर कर रहा हूं कि मेरे घर पे वो लोग कैसे रह रहे हैं। अगर मैं खुद ही स्ट्रगल कर रहा हूं, मेरे पास खाने के अगर मुश्किल है, तो समझेगा ना सर हर कोई। लेकिन खुद तो मैं हर सैटरडे संडे जा रहा हूं पब में, बार में, और घर में किसी को गेहूं लेने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। तो आप किस तरह से अपने आप को बोलोगे कि मैं सिर्फ सुबह सुबह जब सत्संग लगा लेता हूँ या लगा लेती हूँ तो मैं धार्मिक हूँ? तो ये चीजें है ना, अस्ते को बड़ा अच्छे से अंदर से समझिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कि इस तरह की फितरत रखो कि देने में मजा आ जाए आपको, लेने में मजा नहीं आना चाहिए। आपको किसी के लिए कुछ करने में लगे कि ये मेरे लिए मजे का काम है। बी यूजफुल फॉर समवन और यू विल बी अ यूजफुल पर्सन इन द आईज ऑफ गॉड। समझे क्या? जब मैं सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर रखूंगा तो मैं खुद से, मेरे पास हजारों करोड़ हो सकते हैं, लेकिन मेरी फितरत भिखारी की है, इससे क्या ले लूं, उससे क्या ले लूं, उससे क्या ले लूं। तो अमीर भिखारी भी तो भिखारी ही रहता है। तो भिखारी होना आपका बैंक बैलेंस नहीं डिसाइड करता, वो आपकी फितरत डिसाइड करता है। तो अस्तेय जो है वो मैंने समझा दिया कि नॉन स्टीलिंग है। स्टीलिंग का डेफिनेशन ये है कि जिसके ऊपर किसी और का हक है वो लेने की कोशिश नहीं करना। तो यहां से हम आगे चलेंगे अब सत्य के ऊपर। देखो, सत्य के ऊपर बात करना तो बड़ा ही कठिन होता है एक्चुअली। कारण क्या है कि सत्य दिया नहीं जा सकता। ये मेरी जेब में लगा पेन नहीं है कि मैं निकालूं और आपको हाथ में थमा दूं। सत्य तो खुद की जर्नी है और आपको खुद ही पहुंचना पड़ेगा। इशारे किए जा सकते हैं, लेकिन आजकल हम वही ना, हमें लगता है कि भाई बस किसी से सुन लिया सत्य की बात और सत्संग हो गया जी। सत्य का संग ही सत्संग है। हमने पहले भी बात किया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सत्य का संग, जब, जैसे मैंने अभी बातें की
कि गुरु किस तरह से पहचाने सही, पिछले 2 एपिसोड में काफ़ी बात की, वैसे तो बीच बीच में कर ही देता हूँ मैं। और जब आपको दिख ही गया कॉन्सेप्चुअली, लॉजिकली कि ये ABC गुरु गलत है, फिर भी आप उसके पास जाते हो, तो आप अपने आप को सत्संगी कैसे कहते हो? सत्य का संग कब किया? जब सत्य दिख ही गया कि ये सत्य नहीं है, तो उसके भी संग कर रहे हो, तो ये कितना टफ है समझना ना। तो मेरे को सत्य के ऊपर ज़्यादा बात करने का मेरा अभी, मेरे को लगता है कि मैं क्रेडिबल भी नहीं हूँ कि इसके ऊपर बात करूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि ये सत्य के लिए सतत जो रहे वही सत्य है। ये डेफिनेशन सतत होता कंटिन्यूस, मतलब सत्य की डेफिनेशन एक्चुअली, क्योंकि सत्य मैं इसलिए क्रेडिबल नहीं समझ रहा क्योंकि अगर मैं सत्य के ऊपर बात करूँगा ना, तो मुझे कम से कम 3-4 घंटे एटलीस्ट चाहिए, क्योंकि सत्य जैसे थोड़ा सा आपको मैं हिंट देता था कि मैं किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ सत्य की बात में। जो सतत रहे वही सत्य है, यानी कि जो कल भी सही था, 100,000 साल पहले भी सही था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो जो हमारे धरती पे अवतार आते हैं, हम उनको अवतार इसलिए, हम उनको गॉड नहीं बोलते, हम उनको ब्रह्म नहीं बोलते, हम उनको अवतार बोलते हैं। अवतार का मतलब है तो भगवान का अंश ही, लेकिन आए हैं समय में बंद कर, तो वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं हो सकता। तो इसलिए अवतार और अवतार कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन निराकार ब्रह्म एक ही है, पार ब्रह्म एक ही है, तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। अवतार कई, जैसे हम ना हमारे ऊपर वेस्टर्न लांछन लगाते हैं कि दीज आर मल्टीथिस्टिक कल्चर, तो ठीक है, मल्टीथिस्टिक होता है जिनके बहुत सारे गॉड हैं, इनके तो इतने सारे गॉड हैं, ये पीपल को भी पूजते हैं, ये गाय को भी पूजते हैं, ये सांप को भी पूज देते हैं, ये तो ये हमारे जैसा एक गॉड का पुत्र नहीं है इनके पास। उनको ऐसा लगता है कई बार उनके पास भी गॉड का पुत्र ही है, और हमारे धरती पे गॉड ही है। मतलब मैं अक्सर बोलता हूँ कि इंडिया इज सच अ ब्लेस्ड लैंड कि यहाँ पे भगवान खुद आया कई बार, और बाकी जगह पे उसने कहीं पे अपना पुत्र भेजा, कैसी कहीं जगह पे मैसेंजर भेजा, और हमें फिर भी समझ नहीं आता कई बार। तो ये हमारे थोड़ा सा फेलियर भी है। लेकिन खैर इस टॉपिक पे अभी है ना ज़्यादा नहीं घुसते। मैं सत्य के ऊपर बात कर रहा था कि सत्य का जो है वो स्वरूप वो यही है कि सतत जो रहे वही सत्य है। अच्छा, अब सोच के देखो, थोड़ा सा बात करके कर ही लेते सत्य के ऊपर। मैं सोया रात को, दिन में जब भी मेरे को कोई सपना आया कि मैं सपने में क्रिकेट खेल रहा था, मान लीजिए अपने किसी ABC दोस्त के साथ क्रिकेट खेल रहा था, और जो मैंने सपने में देखा हूबहू उठ के मैं किसी को बता रहा हूं, तो मेरे को कोई बोले तुम झूठ बोल रहे हो, तो मैं बोलूंगा नहीं, सत्य बोल रहा हूं। तो एक तो सत्य की डेफिनेशन ये है कि जो मेरी नजर में सत्य है कि मैंने जो देखा मैंने बोल दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये कहीं जो मैंने देखा वो कहीं एग्जिस्ट करता है क्या? तो ये सत्य नहीं है, ये सत्य का छलावा है कि पर्सनल रियलिटी हो सकती है, लेकिन सत्य जो है वो सबके लिए एक होना चाहिए। वो अच्छा, अगर सपोज राम ने सपना देखा कि वो शाम के साथ बैट बॉल खेल रहे हैं, तो शाम को भी ये सपना आया तो वो खेलने आया था। तो ये इसलिए ये सत्य का एक सबसे न्यूनतम जो लेवल है वो है ड्रीम में जो आ जाए, उसके बाद आ जाए जाग के, अच्छा अब तो लगे अब तो सत्य ही है। तो मैंने और मेरे दोस्त ने, राम ने और श्याम ने, एक कोई ये पतंजलि योग दर्शन सुन लिए, चलो मान लीजिए, और राम को समझ आ गया थोड़ा सा कि क्या बात कर रहा है, और श्याम बोले ये तो बकवास बोल रहा है, इसको तो ये आदमी अज्ञानी लग रहा है मेरे को। तो दोनों की जो डेफिनेशन है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाती, विपरीत होगी, लेकिन रियलिटी तो सेम थी। देख तो मेरे को ही रही है, जो मैंने उस ए ने सुना, जो राम ने सुना, वही श्याम ने सुना। लेकिन दोनों में वेरिएशन क्यों होगी? क्योंकि ये भी सत्य नहीं है। जब हम जागती अवस्था में जो भी करते हैं, सोने भी, ये भी सत्य नहीं, ये भी टेम्परेरी है, और हम इसी में ही उलझ जाते हैं कई बार। और एक सत्य इससे भी ऊपर आता है, वो सत्य है जो द ट्रूथ दैट इज फेल्ट। आपको महसूस हुआ कि आदमी अच्छा है, आपके पास लॉजिक नहीं है, आपको महसूस हुआ कि आदमी अच्छा, आपको किसी से मोहब्बत हो गया, आपको मोहब्बत महसूस हुई, आपके लिए सत्य है। ये थोड़ा सा लॉजिक से ऊपर उठकर ये अगले लेवल का सत्य है। लेकिन ये सभी सत्य हम नकार देते हैं क्योंकि ये टेम्परेरी है और सबके लिए सेम नहीं है। मुझे किसी एक आदमी से मोहब्बत है, मेरे को लगता है कि उससे अच्छा आदमी दुनिया में नहीं हो सकता, लेकिन मेरे ही दोस्त को लग रहा है कि ये तो सबसे कपटी है, तुम वहम में आ गए हो। तो अगर सत्य होता तो सतत होता, सबके लिए होता। तो इसलिए जो शंकराचार्य की फिलॉसफी है अद्वैत की, वो उस सत्य तक पहुंची है
जिसको आप मानो या ना मानो आपकी मर्जी है, लेकिन नकारना नहीं पॉसिबल उसको। अद्वैत जो शंकराचार्य की फिलॉसफी है, उसको नकार सकना हमारे बस में नहीं है। उसको मानने के नहीं मानने वो आपकी अलग बात है। वो अद्वैत इतना गहरा है, यहाँ तक शंकराचार्य ने तो सिर्फ उसको इंटरप्रिटेशन कर दिया, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच गया क्योंकि उन्होंने उसका प्रचार उस लेवल से किया। लेकिन भारत में कोई भी संत, भारत में कोई भी ज्ञान परंपरा जो भी खोजते हैं, ब्रह्म तक पहुँचते हैं, उसको उसके ऊपर काम करना बहुत टफ है। तो ये है कंप्लीट आइडिया जो हम यहाँ तक बोलें कि सत्य जो है वो है सतत रहने वाला। तो अभी सत्य आपको मेरे बोलने से सत्य नहीं पहुंचा होगा, आपको सत्य को तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, कि आप अपने लेवल पे कैसे ढूंढोगे इसको। तो इसलिए मैं सत्य का थोड़ा सा स्वरूप बता के छोड़ दे रहा हूं। अब आगे आएगा जो फोर्थ पार्ट है, वो है अपरिग्रह, नॉन अक्यूमुलेशन। ये यम का फोर्थ पार्ट है। तो इसको बताने के लिए भी कई तरह के ढंग हो सकते हैं, तो मैं एक ढंग चूज कर लेता हूं, है ना, उसमें से। इकोनॉमी जब शुरू होती है ना, तो एडम स्मिथ जो इकोनॉमिक्स फिलोसोफर 1800 या 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में आए थे, तो ही इज़ अ इकोनॉमिस्ट, बहुत मतलब फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स कह सकते हैं आप उनको ना। इकोनॉमिक फिलोसफर है, उनकी फिलोसफी के ऊपर ही जो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है वो बना है। तो जब मैं तो खैर इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उन्होंने जो उनके लिए ABC जो शुरुआती में ही पढ़ते हैं, तो दिस इज़ फ्रॉम वेयर द इकोनॉमिक स्टार्ट्स के नेचर के पास इतना तो है कि सबकी नीड पूरी हो जाए, ग्रीड पूरी नहीं होती थी, इसलिए उस खींचातानी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इकोनॉमिक सब्जेक्ट का जगह बन जाती है। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, और एक चीज को लेने वाले बहुत सारे होंगे तो उससे वैल्यू बनती है उसकी। दिस इज हाउ इकोनॉमिक एज अ डिसिप्लिन ओरिजिनेट्स। तो इकोनॉमिक्स जो है, अच्छा एक्चुअली थोड़ा सा इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र, अर्थ में फर्क है, हम कई बार इकोनॉमिक और अर्थशास्त्र कह देते हैं, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। खैर हालांकि ये टॉपिक नहीं है, तो आ गया सामने दिमाग में तो मैं बोल देता हूँ। अर्थशास्त्र जो है उसका पूरा का पूरा स्वरूप है राष्ट्र को कैसे मजबूत किया जाए। इकोनॉमिक्स का पूरा स्वरूप है कि कॉर्पोरेट बड़े बड़े घराने कैसे बने, एक आदमी कैसे रिचेस्ट मैन बन जाए। तो ये वेस्टर्न और इंडियन में फिर से फर्क आ गया कि जब भारत में हमने अर्थ को समझा तो हमने अर्थशास्त्र बनाया जो राष्ट्र को मजबूत करे। तो जो वेस्टर्न ने इकोनॉमिक्स बनाई तो उन्होंने देखा कि जो आदमी को मजबूत करे। तो दिस इज द डिफरेंस इन द कॉन्शियसनेस जहाँ से हम काम करते हैं। खैर, तो अब हम आएंगे अपरिग्रह के ऊपर। तो मैं अपरिग्रह को मैंने जैसे बताया कि बताने के तो कई तरीके हो सकते हैं, एक तरीका मैं चूज कर लेता हूँ। तो अगर गुरुओं की बात करें तो उन्हीं की बात कर लेते हैं कि भारत में जो हम सन्यासी कहते हैं या है ना, ये संत कहते हैं जिनको, या जो भिक्षा जिनको हम देते हैं, आज की टर्मिनोलॉजी में वो डोनेशन हो गया जिसके ऊपर सरकार टैक्स नहीं लेती। तो उनके ऊपर कुछ फर्ज भी हैं कि टैक्स क्यों नहीं लेते हम हमारे, हालांकि अब तो वो चीज़ वैसे नहीं रही। अपरिग्रह संन्यास धर्म जितना टफ धर्म है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आदमी आज की डेट में अनपढ़ भी हो, अज्ञानी भी हो, लेकिन अगर वो संन्यास धर्म में पूर्ण हो जाए तो वो संत के गुण उसमें पैदा होने शुरू होते। इतना इतना अचूक तरीका है ये, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते, हम बाहर बाहर से दिखावा करते, इसलिए वो कपटी रहता आदमी के अंदर से। तो संन्यास धर्म में जो पहला रूल है वो ये है कि उनके ऊपर जो उनके ऊपर बहुत सत्यभाषी हो, खाना किस तरह से खाना, भिक्षा कैसे लेनी, क्या पढ़ना, किस तरह से कम करना, सब कुछ दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, ये बहुत है। मैं उनमें से एक छोटा सा टुकड़ा उठा रहा हूँ कि अपरिग्रह के संन्यास के लेवल में देखेंगे तो किस तरह से देखेंगे हम उसको। तो सन्यासी के ऊपर एक फर्ज है कि वो कभी भी लकड़ी भी इतनी इकट्ठी ना करे जो 2-3 दिन की इकट्ठी कर ले खाना बनाने के लिए। सूखी लकड़ी भी इतनी इकट्ठी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक लेवल से ज़्यादा सूखी लकड़ी इकट्ठी करोगे तो आप अब संन्यास भ्रष्ट हो जाते हो। मैं ये नहीं कहता कि अब सभी लोग उसी तरह से करें, मेरा सिर्फ उस बात को, क्योंकि टाइम बदल गया तो हम उस तरह से, मैं उस हक में भी नहीं हूँ कि कोई
अगर सन्यासी है तो इतनी धूप पड़ रही है और रोड बनी हुई लुक की, तो उसके ऊपर कोई नंगे पैर ही चले, या मैं इस तरह के सन्यासी भी देखना नहीं चाहता। वो तो फिर वो कुछ और प्रकृति है जो सेल्फ टॉर्चरिंग है, वो उसके ऊपर हम कभी साइकोलॉजिकल एंगल से बात करेंगे, अभी उसके ऊपर बात नहीं करते। लेकिन मेरा सिर्फ ये मतलब है कहने का कि बात का भाव समझो कि ट्रस्ट मेरा 200 करोड़ का है, मैं सन्यासी कैसे कहूँ खुद को? मेरे आश्रम के अंदर 10 तरह की कैंटीन्स है, कॉन्टिनेंटल खाना मिल रहा है, वीआईपी दर्शन हो रहे हैं, आगे की सीट बिक रही बैठने की सोफे में, मेरे जैसे गरीब पीछे बैठेंगे, खड़े खड़े कई चेयर भी नहीं मिलती, और ये सब कुछ सन्यासी अरेंजमेंट कर रहा है। तो ये समझने की बात है कि सन्यास धर्म ये नहीं, बस एक ही तरीके से सन्यासी कि उसने रंग वो वाला पिक किया हुआ है जो सन्यासी किसी ज़माने में भगवान पर, इन्होंने तो भगवान बर्बाद कर दिया। तो हमारे देश में भगवान की इतनी इज्जत है कि आज अगर कपटी भी हो लेकिन उसमें भगवान पहना ना, तो हमें उसको गाली देने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो जाती है। ये हमारे अंदर अनकॉन्शियस एक कुछ डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन हम क्या करें, बना लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो और हर मूर्ख आदमी देखो, जब मेरा भगवान कपड़ा या सफ़ेद साड़ी, आजकल तो ये भी बड़ा ट्रेंड में आ रही, जो खुद को मतलब क्या बोलते हैं कि सन्यासिन बोलती हैं, लेकिन इस तरह के उनका पहरावा है कि भी गृहस्थ को शर्म आ जाए। तो इतनी उजाला 4 बूंदों वाला टाइप अच्छी सी साड़ी पहनेंगे सफ़ेद, जिसके ऊपर लाइटिंग उस एंगल से है कि सफ़ेद साड़ी 10,000 गुना खिल के आए सामने, और पीछे स्टेज इस तरह से सेट है कि क्या रिसेप्शन में कोई लड़की सेटिंग करवाती होगी। तो वहाँ पे बैठ के बोले कि ज़िंदगी में से, और भगत नाच रहे आज आगे कि आज तो गुरु पूर्णिमा है जी, हमारे गुरु जी हमें नचा रहे हैं। तो तुम सीखने गए थे कि नचार बनने गए थे? सवाल तो देखो। तो मतलब क्या ही हो गया, कहाँ से क्या है ना, क्या से क्या हो गए देखते देखते, है ना, क्या एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा। तो खैर, तो जो अपरिग्रह है उसमें हम इकट्ठा नहीं करते चीजें। तो इकट्ठा जब हम कर रहे हैं, चीजों को एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, तो ये एक बात जो है वो बड़ी चिंताजनक हो जाती है कई बार, क्योंकि अपरिग्रह करते समय आप फल कैसे खाना जी? खरीद कर नहीं खाना, तोड़ कर नहीं खाना पेड़ से, जो गिरा है फल वो, मतलब इस सन्यासी इज टोटली ऑन द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड, कि फल भगवान की मर्जी, गिरा होगा तो वो खा लेगा, जिस समय वो रास्ते से गुजरा उसी समय अगर फल गिरा होगा तो वो खाएगा। दिस इज हाउ डीपली फ्रॉम हिज सोल ही एक्सेप्टेड द लॉ ऑफ नेचर। उसने भगवान की मर्जी को कितना दिल से कबूल किया है कि वो अपनी मर्जी नहीं घुसा रहा कि ये तो गिरा है, लेकिन वो ऊपर वाला मेरे को आम बड़ा मीठा लग रहा है, चढ़ जाऊं ऊपर जरा। तो इसी चेष्टा में आप अपरिग्रह से एक आम तोड़ने जाओगे ना, तो फिर आपकी लीची आएगी, सब केले, फिर सेब भी करोगे उसको, फिर आप पड़ गए, है ना। तो शुरुआत से इसलिए अपरिग्रह को इतना स्ट्रिक्ट रखा कि जीवन भर का खाना स्टोर नहीं करना, 100 दिन का खाना उतना जो आपके पास 3 दिन चले। मांगने जाना घर से तो 5 घर से नहीं मिला तो भगवान की मर्जी नहीं आज आपको खिलाने की, आप भूखे सो जाओ, वापस आ जाओ। 7वें 8वें 10वें 100 घर में जाएगा। तो अब सन्यासी ने अपना बड़ा झोला भर लिया गेहूं का, तो वो सन्यासी व्यापारी हो चुका है, तो सन्यासी नहीं रहा, क्योंकि इतना खुद तो खा नहीं पाएगा, तो बेचेगा कुछ करेगा, तो सन्यासी कैसे रह गया? देखो, समझो तो सही इसको। तो ये हो गया अपरिग्रह। तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, इसको खुद सोचो आराम से जब वीडियो बंद करोगे। तो अपरिग्रह, सत्य, अस्तेय जो हम बात करें, इनको खुद अपना दिमाग लगा कि मेरी फिलॉसफी मत कैरी करना, अपने बनाना। वो अपना बनाने में वही मत फिर से उठा लेने जो पहले छोड़ी थी, नया बनाना कुछ, है ना। कि वो तो ठीक है, इनकी बात सुनी तो हमने सुना था कि आज उन्होंने बोला था कि अपना फिलॉसफी बनाना, तो हमारे गुरु जी ठीक है, वहीं पे पहुंच गए फिर से। वो नहीं काम करना, है ना, नया बनाओ कुछ। तो ब्रह्मचर्य जो है यम का जो आखिरी नियम है कह लो। तो ब्रह्मचर्य जो है वो बड़ा, अभी सब कुछ जब हम धर्म कहते हैं तो है हमारे शब्दों में तो दिस इज द ड्यूटी ऑन अ मैन, और वेस्ट से जब रिलीजन को हम बोल देते हैं कि रिलीजन इज धर्म, तो उनका रिलीजन कुछ हो रहा है
रिलीजन, खुले हुए को फिर से बांधना। हमारे यहाँ पे धर्म का मतलब ही है जो मोक्ष तक लेके जाए, और उनका ये है कि खुले हुए को बांधने का काम धर्म है। बाइबल के अथॉरिटी के नीचे लेके आओ, कुरान की अथॉरिटी के नीचे लेके आओ, तो जो नहीं मानेगा वो जिहादी हो गया, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, काफिर हो गया। तो इस तरह से उनका धर्म शब्द रिलीजन नहीं है, ये मैं पहले यहाँ पे स्टेब्लिश कर देना चाहता हूँ कि धर्म इज द ड्यूटी ऑन यू विच इज फॉर गुड, which is good for your well-being and which is very synchronized with the eternal law of the nature also, कि आप खुद का भी भला कर रहे हो और आपके उस भले से समाज का, देश का और सृष्टि का भी भला हो रहा है। सृष्टि के लिए, मतलब सृष्टि का तो क्या ही भला कर लोगे, सृष्टि को हार्म नहीं करे कम से कम आप। दिस इज धर्म। और ये जितना कहने में मैंने इजी कर दिया उतना करने में नहीं है, तो फंस जाता आदमी कहीं ना कहीं। तो इसलिए हमारे पास बड़े बड़े ग्रंथ लेके धर्मशास्त्र उनमें से सबसे ऊपर है। हालांकि महाभारत जो है, जब वो महाभारत खत्म होती है तो जो भीष्म पितामह की जो कन्वर्सेशन है लास्ट में, तो वो पूरा का पूरा धर्मशास्त्र का जेस्ट है, धर्म का नहीं, धर्मशास्त्र का जेस्ट है। ठीक है, तो उसको अगर हम उस नज़र से पढ़ सकें कभी, महाभारत जो हमारे पास टेक्स्ट है, गीता प्रेस का भी है, अभी तो भंडारकर इंस्टीट्यूट पुणे का, उन्होंने बड़े अच्छे वॉल्यूम में कंपाइल करके उसको बड़ी मेहनत से उसको कंप्लीट किया। तो कहीं से भी आपको लगे, नहीं अगर इतना नहीं पढ़ने के शौकीन, तो वो यूट्यूब के ऊपर महाभारत जो हमारे टीवी में आई थी वही आई, तो वो आखिरी में वो जो भीष्म पितामह वो होता ना एरोस के ऊपर लेटा हुआ, तो वहीं से कुछ तो समझ, हाँ बीज तो पैदा होगा। तो वो भी अच्छा है, वो बड़ा सुपरफिशियल है, टीवी में जितना दिखाया जा सकता तो उससे तो ज़्यादा दिखाया उन्होंने, तो वो बहुत अच्छा है, तो वहीं से देख सकते हो। तो लेकिन धर्मशास्त्र का जो जेस्ट है, जो धर्मशास्त्र का जो एहसास है, वो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। तो ब्रह्मचर्य जो है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, वो ये है कि चर्या होती है रूटीन। तो मेरे को याद है कुरुक्षेत्र में मैं था, एक लड़का आया, तो मैंने उसको बोला ब्रह्मचर्य, उसको बोला सर संभोग से खुद को दूर रखना, वो ब्रह्मचर्य जो हम सेलिबेसी जो हम बोलते हैं वो, तो वही है। तो मैंने उसको बोला कि अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मैं कहा शब्द तो देख कि सेलिबेसी या एब्सटिनेंस टू दी सेक्सुअल इंटरकोर्स तो नहीं है, ये ब्रह्मचर्य है। तो इसके शब्द को तोड़ो, अर्थ समझने की कोशिश करो। चर्या क्या तेरी, हम आयुर्वेद पढ़ते ऋतुचर्या, तो सोच तो चर्या क्या है, कहता रूटीन। तो मैंने ब्रह्मा जी की रूटीन कहता, तो वो नहीं है। ब्रह्मचर्या का मतलब है वो रूटीन जो आपको निराकार ब्रह्म का ज्ञान करवाए। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि गुरु स्तोत्रम जो है उसमें, है ना, जो उसका अगर पहला जो श्लोक है, अगर उसका अर्थ देखोगे तो उसका अर्थ ये है कि जो हमें अखंड और निराकार ब्रह्म का ज्ञान कराए, उसी गुरु को हम नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रह्मचर्या है ये वही है चर्या, फिर जो आपको मिलेगी चर्या, जो रूटीन मिलेगी आपको, जो आपको उस ब्रह्म तक लेके जाए या ब्रह्म ज्ञान तक लेके जाए, दैट इज ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्या इज नॉट, जिसको हम ब्रह्मचर्या समझते हैं ना कि लूज भाषा में कि भी स्त्री से ये देखो, इसके कई नुकसान है। मैं अक्सर बोलता हूं कि जब आपको ये सिखा दिया जाएगा कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है या स्त्री से मोहब्बत करना पाप है, तो वुमेन एम्पावरमेंट भूल जाओ, आप में नफरत उनमें बाय डिफॉल्ट पैदा हो जाएगी। तो ये बड़ी चालाकी से हम फंस गए यहाँ पे। तो इसलिए हम कई बार हम अपनी माँ की तो इज्जत करते हैं, लेकिन स्त्री को देखने के समय हमें बायसिज्म आया था कि भाई स्त्री नरक का द्वार है। भारत में सर झुकता हमारा ऐसी बात कहने को, लेकिन इस तरह के फिलोसफर भी हमने उनको क्या बोला कि ये चाणक्य जी हैं, ये बड़ा। लेकिन मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर वाकई में स्त्री नरक का द्वार है तो शायद तुम किसी और द्वार से आए होगे, क्योंकि तुम तो सज्जन आदमी हो ना। तो ये इस तरह की बातों की मैं पर्सनली खिलाफ, और मुझे नहीं लगता कि हम तो देवी उपासक हैं भारत में, है ना। मैं कई बार बोलता हूँ कि गुरु गोविंद साहब ने अगर आरती भी लिखी तो प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लेते हैं। सबसे पहले मैं भगवती को
पूछना फिर गुरु नानक लेते आए। तो इस तरह से शुरू होती है। हमारे सारे के सारे जो पुराण हैं या उपनिषद हैं, ये सभी देवी उपासक हैं, क्योंकि भारत में हमें पता है कि जननी जो है दैट इज़ द क्रिएटर। हम इसको भारत माँ बोलते हैं, भारत पिता नहीं बोलते। ग्रीक का पिता है, फादर है, उनका उनका उस तरह से चलता है। लेकिन वी बिलोंग टू द लैंड ऑफ द क्रिएटर्स। इसीलिए विमेन एम्पावरमेंट का आइडिया उधर ज़रूरत थी, इधर तो बिना ज़बरदस्ती घुस गया। यहाँ पे तो मैं कई बार बोलता हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर हम कभी अलग से लेक्चर बनाएंगे कि भारत में बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े शूरवीर अपनी तलवार का नाम देवी के नाम से रखते, तो जीत कर आते तो माँ के को मिलते ही, आपने देखा हुआ ये। लेकिन हम बिना बात के ही ऐसे, हमें लगता है कि भाई हाँ हुई होंगी गलती, ये भी मैं मानता हूँ कि बिना बात के तो बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह से वेस्ट में एक प्रॉब्लम है कि माँ को माँ के हक से छीन देना, कि ये जीसस की माँ तो है लेकिन शी इज़ वर्जिन, तो मदर कैसे हुई? तो ये बड़ी चालाकी से उसको, जीसस को सो कॉल्ड पवित्र भी करने की कोशिश किया, और ये भी कोशिश की कि कैसे हम मदर के रोल को बाईपास कर दें। तो आगे जैसे जैसे डेवलप हुआ, तो उनके लिए तो फिजिकल नीड पूरे करने के लिए, आज भी अमेरिका में चले जाओ, गर्ल्स जो वहां पे इतनी एग्रेसिव है, उनका रीजन ये कि उनको अकम्पलिशमेंट नहीं मिली। हमारे यहाँ पे कोई लड़का अपने बाप से लड़ लेगा, माँ से नहीं लड़ते कोई। ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी बारीक है समझने के लिए, लेकिन हमने बिना बात के उधर से फेमिनिज्म उठा लिया। और हमारे यहाँ पे जिस लड़की को है ना सब लोग इज्जत दे रहे हैं, वो चीख रही ऊँची कि मैं हम खतरे में, हम खतरे में। खुद ही काम नहीं करना उस तरह से। लेकिन ये खुद की रिजेंटमेंट निकालने के लिए हमने बिना बात का ये फेमिनिज्म का आइडिया भारत में थोप दिया। खैर, अगर आपको अच्छा लगता तो मतलब मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश अभी नहीं कर रहा कि फेमिनिज्म अच्छा है कि गलत है। मेरे ख्याल आपको लगता है कि नहीं नहीं फेमिनिज्म की ज़रूरत है, तो है ना ढोल बजाकर इसको फेमिनिज्म को सेलिब्रेट कीजिए। मैं उसके मेरा इतनी वैल्यू ही नहीं है कि मैं बोल कर उस आइडिया को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ये मैं सिर्फ, कोई भी गुरु का भी अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ कि आपको, मेरा ये बिल्कुल कोशिश नहीं होती कि आप ये कुछ किसी तरह से इस किसी वहम से निकल के कुछ और कर लो। मेरा सिर्फ इतना आइडिया कि जितना मेरे को पता है, जितना मेरे को समझ आती है, और जो मैं उसके रेफरेंसेस भी ढूंढता हूँ टेक्स्ट से, मैं देखने की कोशिश करता हूँ उसको। जितना मेरे को लगता है ठीक है, आपके आगे रख दिए टेबल पे, अच्छा लगे तो पिक कर लेने, तो छोड़ देना। तो ब्रह्मचर्य जो है वो आखिरी है यम में। मेरे को लगता है कि यम बहुत लंबा जाना चाहिए था, मैंने बहुत छोटा किया। लेकिन क्या कि 20 में एपिसोड है तो अभी यम पे ही फंसे हैं, तो हाँ कहाँ तक जाएगा अभी तो। ये सेकंड पार्ट खत्म होगा, 4 पार्ट हैं, तो पता नहीं 8-80 एपिसोड हो जाए, कितने 100 हो जाए। तो वो दिमाग में कैलकुलेशन आई थी, तो कई बार मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देता हूँ। मेरी मन की ख्वाहिश तो यही होती है कि अगर अहिंसा है तो 5-7 दिन 2-2 घंटे है ना एक महफिल लगा के अहिंसा को ही समझा जाए। अभी बीज है, जब मेरे को मौका लगे मैं पक्का बड़ा कर दूंगा इसको, लेकिन अभी इतना जाने दो। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ स्त्री से नफरत करना, स्त्री को मोहब्बत ना कर सकना ही नहीं है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा फिलॉसफी है। ब्रह्म को उस तरह से जीवन जीना, इतना सरल हो जाना कि आप निश्चित ही ब्रह्म ज्ञानी हो सको। यम अभी के लिए, फिलहाल के लिए यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कल हम करेंगे, सॉरी, यम कंप्लीट हुआ, कल हम नियम को देखेंगे कैसे करना है। तो तब तक के लिए आपका शुक्रिया, आप सुनते हो इतना। अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।